देखिए, आरडीजी सरकारों की बात नहीं है। आरडीजी का सबसे बड़ा मुद्दा इस राज्य का अधिकार है, हक है, खैरात नहीं है। यही मैं कहना चाह रहा हूँ। आरडीजी जो है वो 2026 से 31 तक के लिए है। बार बार मैं कह रहा हूँ कि आरडीजी अधिकार है और आर्टिकल 275/2 के तहत उन राज्यों को ये अधिकार दिया गया है जहां आय और व्यय में जो गैप होता उसको पाटने के लिए दिया जाता है। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि 17 राज्यों की जो लोग बात करते हैं उन राज्यों के पास बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं। हिमाचल प्रदेश की 90% जो भूमि है वो पहाड़ी है, कोई बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ नहीं लाया जा सकता। और जो इंडस्ट्रीज़ है वो हमारे पंजाब के साथ लगती बेल्ट के साथ ही है। इसीलिए हमारे को ये आरडीजी के रूप में संविधान ने एक अधिकार दिया था कि जहाँ रेवेन्यू सरप्लस राज्य कभी नहीं बन पाएंगे तो उन लोगों को आय और व्यय के बीच की जो खाई है उसको पाटने के लिए आरडीजी का संविधान के द्वारा अधिकार दिया गया था। ये कहना कि 20 साल पहले उसको कम कर दिया गया था या बंद करने की कहीं भी लिखा नहीं गया है। ये झूठ ना बोले, ये अधिकारों के साथ खिलवाड़ मत करें हिमाचल के अधिकारों के साथ। और दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो 70 है ये हमने आरडीजी से संबंधित पहला पार्ट है। ये इसमें हम चर्चा चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी का रुख चाहते हैं। बाकी भारतीय जनता पार्टी के रुख के बाद हमें लगता है कि वो मान जाएंगे और हमारे साथ दिल्ली चलेंगे। मुझे इस जो 3 दिन के सेशन है उसमें ऐसी आशा है। सर, पैरा 3 से और 16 के बीच में ऐसा क्या था सर? वो सब संविधान से संबंधित ही बातें लिखी जाती है सर। लेकिन नेता प्रतिपक्ष बिल्कुल साफ कह रहे हैं कि वोट ऑफ थैंक्स गवर्नर के ऊपर पहले होना चाहिए जो रूल और उसके मुताबिक है। वोट ऑफ थैंक्स भी होगा और स्पीकर के अधिकार क्षेत्र में स्पीकर की जो कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है उस पर मैं कोई चर्चा नहीं करना चाहता। उन्होंने तय किया है, एजेंडा पहले दे दिया गया है। धन्यवाद।